हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे ये नोटिस देख रहे हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने इसी नोटिस के बारे में बात करी थी और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है। सो अगर आप लोगों ने इस नोटिस को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये फॉर्म्स की वीडियो निक्की मैम क्यों बना रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर इस नोटिस को देख लीजिए। अब जैसा मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो फॉर्म्स दिए गए हैं रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के, वो शेयर करूँगी। तो अब हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप अभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन फॉर्म सोल ओपन करा है। मैंने अभी रिवैल्यूएशन का फॉर्म ओपन करा है, रीचेकिंग का नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों को मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और दिखा देती हूँ कि इसमें क्या बोला गया है और क्या नहीं। University of Delhi application form revaluation of result. Candidates should go through the rules printed overleaf carefully before filling this form. इन्होंने बोला है कैंडिडेट जाके भैया प्लीज़ पहले नीचे जाके रूल्स पढ़ लो, उसके बगैर फॉर्म फिल मत करना कि कल को नहीं यार, उसी वक्त तो फॉर्म फिल कर रहे हो। मतलब जब तुमसे गलती हो जाती है ना, तो तुम उसके बाद बोलते हो कि ओ माय गॉड अब क्या करें। कुछ भी नहीं हो सकता, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक बार ही फॉर्म फिल होगा, अदरवाइज बैठे रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्म को देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने बोला है कैंडिडेट सीकिंग रिवैल्यूएशन आर एडवाइज टू गो थ्रू दीज रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर दे अप्लाई फॉर द रिवैल्यूएशन। इन्होंने क्लियरली बोला कि भैया बच्चा जो है अगर इस फॉर्म को भरने जा रहा है तो उससे पहले इसको पूरा पढ़ ले। रिवैल्यूएशन इज अलाउड ओनली इन थ्योरी पेपर ऑफ नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज विच हैव नॉट बीन जॉइंटली वैल्यूड। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो रिवैल्यूएशन है उसकी अनुमति जो अलाउ करा गया है सिर्फ गैर पेशेवर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनके सिद्धांत पत्रों में दी जाती है, जो एक संयुक्त रूप से नहीं दिया गया है। ठीक है, सेकंड में उन्होंने बोला है कि सिलेक्ट द पेपर केयरफुली विच यू विश to seek revaluation. No second application for additional paper shall be accepted and summarily rejected. उन पेपर को बहुत ध्यान से चुनो जिनमें अपने आपको रिवैल्यूएशन फिल करना है या उसमें करना चाहते हो। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म आपको नहीं दिया जाएगा और ना ही आपका कोई दूसरा फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई साफ तौर पर आपका जो फॉर्म भी होगा वो खारिज कर दिया जाएगा, मतलब उसको बंद कर दिया जाएगा कि आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म अगेन फिल कर ही नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिवैल्यूएशन इज टू बी अप्लाइड फॉर विद इन रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज SCC NCWeb NFC 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है भाई साहब, इन्होंने यहाँ पे सीधी सीधी बात को बोल दिया है। फोर्थ बोला है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फोटोकॉपी ऑफ हिज हर करंट एडमिशन टिकट and statement of marks for verification of roll number, marks, etc. at the time of submission of application form for revaluation, and also to attach self-address plain envelope of 9x4 size for sending revaluation result। इन्होंने बोला है कि जो बच्चा है वो अपने इस टाइम के जो प्रवेश टिकट है और उसके विवरण की एक फ़ोटोकॉपी, जो आपका एडमिट कार्ड है ना भाई साहब, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। उसकी नॉर्मली आपकी फ़ोटोकॉपी लगनी है, ये नहीं मतलब अच्छी बात है अगर आप सोल जा रहे हो तो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाओ तो ध्यान रखना, लेकिन सब चीज़ों में फ़ोटोकॉपी ही लगेगी। ठीक है, उसके साथ इन्होंने बोला है कि रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन जमा करने का जो समय है उसमें रोल नंबर, मार्क्स, इन सभी के लिए अंक और जो ये आपका रिवैल्यूएशन है भेजने के लिए 9x4 आकार के सादे लिफाफे को यूज़ करना है। आप लोगों को ये नहीं है कि उस पर डिज़ाइन या हार्ट शेप बना के दे रहे हो, सर पसंद आ जाएंगे, वो सर मुझे पसंद कर लेंगे, वो लाभ बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों को जो सिंपल एनवेलप आते हैं ना वाइट वाले, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको करके देनी है। आफ्टर कंप्लीशन रिवैल्यूएशन रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन ड्यू वेबसाइट i.e. www.du.ac.in। ठीक है, इन्होंने बोला है पूरा होने के बाद जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इन्होंने आगे बोला है एंटायर्स मेड बाय द कैंडिडेट बाय गॉट वेरीफाइड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कंसर्न, कि पूरा होने के बाद जो इसका मतलब सारी चीज़ें हैं वो विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल से उसको दिखवाई जाएंगी और सारी चीज़ों को, मतलब जो भी है आपकी बात समझ रहे हो। प्लीज़ नोट दैट
सबसे पहला है व्हेन यू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन यू सरेंडर योर ओरिजिनल परफॉर्मेंस एंड विल नाउ एक्सेप्ट द रिवाइज परफॉर्मेंस इन विच देयर कैन बी नो चेंज, देयर कैन बी इंक्रीज इन द मार्क्स, देयर कैन बी डिक्रीज इन द मार्क्स। इन्होंने यहाँ बोला है कि जब आप रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप अपने पूरा जो सच्चाई है ना, कभी भले से आपने सच बोला भी ना हो लेकिन इस बीच में सच्चाई बोलनी पड़ेगी। प्रदर्शन और अब जो संशोधित ये सारी चीज़ें हैं स्वीकार तभी करी जाएंगी, कोई इसमें चीज़ों को रद्द नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जाएगा। द एप्लीकेशन इज टू बी मेड बाय द कैंडिडेट इन हिज और हर ओन हैंड राइटिंग एंड अंडर हिज और हर ओन सिग्नेचर एंड नॉट बाय एनीवन एल्स ऑन हिज और हर बिहाफ। ठीक है, इन्होंने बोला है जो भी है कैंडिडेट खुद करेगा, बच्चा पढ़ता है इसका मतलब पढ़ा लिखा है, जो भी करेगा सिग्नेचर अपनी हैंड राइटिंग से करेगा, सारी चीज़ें अपने आप से खुद करेगा। प्रिस्क्राइब्ड फीस 1000 रुपये पर पेपर टू बी डिपॉजिट विद द यूनिवर्सिटी कैशियर बिटवीन 9:30 to 1 PM एंड फिर अगेन 1:30 बजे से 3 बजे तक ऑन ऑल वर्किंग डेज आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म एट द रीवैल्यूएशन सेल काउंटर विंडो नंबर 1। विंडो नंबर 1 भी दे दिया आपको। रिवैल्यूएशन सेल काउंटर जो है आप लोगों को वहाँ पता है ऑफिस में कहाँ पर है, तो आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को पर पेपर जो फीस है आपके रिवैल्यूएशन की 1000 रुपीज़ है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कोई गलत पेपर मत कर देना, खा के 1000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को टाइम दे दिया गया है, पहले सुबह 9:30 से 1 बजे तक, देन उसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे तक, ये टाइम आपको दे दिया गया है। इफ़ अ अवार्ड ऑफ रिवैल्यूएटर वेरीज फ्रॉम द ओरिजिनल अवार्ड अप टू एंड इंक्लूडिंग, ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, छोड़ो। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर्म पे। फिर भी आप नीचे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फिल्ड इन एंड साइंड बाय द कैंडिडेट ओनली। रूल्स में भी इन्होंने बोला कि भाई बच्चा पढ़ा लिखा है, पढ़ता लिखता है, 3 साल पढ़ लिख कर ही गुजारे हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके खुद ही अपना फॉर्म फिल करना और जो भी चीज़ें हैं अपने ही हाथों से करना। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट और सेकेंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड सिमिलरली विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। अटैच फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट वेयर नेसेसरी। ठीक है, आप लोगों उन्होंने बोला है जैसे रूल्स में बताया है मैंने अभी कि एक ही फॉर्म फिल करेंगे, दूसरा फॉर्म ना आपको दिया जाएगा ना आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म फिल करके फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, उनको पता लग जाएगा कि आप फाड़ के फेंक चुके हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को ऐसे इसको एक बारी में करना है। सेकेंड एप्लीकेशन आपको नहीं दी जाएगी, दी भी जाएगी तो वहाँ से रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपको फोटोकॉपी मार्कशीट की अटैच करनी है। नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर, मिस्टर मिसेस और मिस, फादर नेम और मदर नेम, यूनिवर्सिटी एग्जाम रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी है, एग्जाम या फिर कोर्स, एनुअल या फिर आपका सप्लीमेंट्री है या फिर सेमेस्टर है या ईयर है, जो भी है आपको यहाँ लिखना है। पार्ट कौन सा है 1 2 3 और फिर रिजल्ट पास या फेल, कॉलेज इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट, यहाँ पर नॉर्मली सोल ही आना है। एग्जाम सेंटर में आपको ऑनलाइन मोड लिखना है। प्लीज़ अब मुझसे कमेंट करके मत पूछना कि मैम कौन सा सेंटर डालूँ, एग्जाम में ऑनलाइन मोड ही आएगा, घर बैठ के पेपर दिए थे तो ऑनलाइन ही लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे आ जाइए। एग्जाम पेपर कोड आएगा, टाइटल ऑफ पेपर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, डेट ऑफ एग्जाम टेकन, मार्क्स ऑब्टेन, स्टेट वेदर ऑल्सो अप्लाइड सेपरेटली फॉर रीचेकिंग। ठीक है, और आपका जो आगे है मेड बाय स्टूडेंट वेरीफाइड, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली इसमें फिल करनी है। फिर यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन इन्होंने बोली है कि आई हैव केयरफुली रीड रूल्स रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन प्रिंटेड ओवरलीव। मतलब इन्होंने बोला है कि मैं अगर ये फॉर्म फिल कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ तो मैंने रूल्स वगैरह सब क्लियरली पढ़ लिए थे, अगर कोई गलती होती है तो हाँ मेरी ही गलती है। ठीक है, फिर आपका एड्रेस आएगा ब्लॉक लेटर्स अगेन कैपिटल लेटर्स में, देन पिन कोड आएगा, मोबाइल नंबर आएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट कॉरेस्पॉन्ड ऑन दैट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल्ड इन बाय हिम और हर। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे। ये था आपका फॉर्म का काम। इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना, जो भी चीज़ें इसमें अटैच करनी है वो करना, देन आप इसको दे देना जाकर। ये था आपका सारा काम। बाय चांस अगर आप लोग नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन भी सबमिट करने का आपको प्रोसेस दिया गया है, उसका जो लिंक है वो मैं नोटिस वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ। अब हम देखेंगे आपका रीचेकिंग का फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, सो
आप लोगों का ये आ चुका है अब रीचेकिंग फॉर्म 16। अब यहाँ पर आप देखो, एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट, कैंडिडेट शुड केयरफुली गो थ्रू द रूल्स प्रिंटेड ओवरली बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। उन्होंने बोला दोबारा जाओ भाई, रूल पढ़ लो एक बार। अब देखो सेम मतलब नॉर्मली वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस की गई हैं, क्योंकि पैसों की, टाइमिंग की, उन सब चीज़ों की चेंजेस इसमें बताई गई हैं। ठीक है। सो रूल्स फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, सबसे पहले है रीचेकिंग इज टू बी अप्लाइड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कि भाई इन्होंने ये बोला है कि जो आपका रिवैल्यूएशन है उसकी अनुमति नॉर्मली आपका सारा इसमें मतलब ये जो वो वाली, सॉरी मैं आपको वो वाला रिपीट कर दिया था रिवैल्यूएशन वाला। इन्होंने बोला है 15 days के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है आपका ये सारा चेक करेगी, मतलब रिजल्ट निकलने के 15 days के अंदर अंदर। तो ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी है। उसके बाद इन्होंने बोली है कि रीचेकिंग इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा is not undertaken but in the course या फिर subject where rechecking is permissible, the answer book are checked just to be ensured that all the question attempt by the candidate have been valued, that the marks awarded has been total correctly and that the total marks have been correctly carried over to the result statement। भाई इन्होंने इतनी बड़ी इंग्लिश यहाँ झाड़ तो दिया, बोला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने यहाँ ये बोला है, इन्होंने बोला है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ना उनकी रीचेकिंग नहीं की जाती है। साफ इन्होंने बोल दिया कि प्रैक्टिकल अगर आप दे चुके हैं तो आप अपना, अगर रो रहे हैं बैठ के तो रोते रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, खैर मजाक था। तो इन्होंने आगे ये बोला कि लेकिन जो सब्जेक्ट है उसमें जहाँ पर रीचेकिंग की गुंजाइश है कि मतलब हाँ हो सकती है, तो उसकी आंसर शीट की जांच सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि सभी क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट द्वारा किए गए कोशिशों को इवैल्यूएट किया गया है, कि दिए गए अंकों को जोड़कर उसका परिणाम निकाला जा सके। कि अगर जैसे कि अब मान लो होम साइंस है किसी बच्चे के पास, तो उसका प्रैक्टिकल भी हुई होगी, थ्योरी भी। उन्होंने बोला प्रैक्टिकल में नहीं दिए गए, मतलब प्रैक्टिकल की रीचेकिंग नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि उनका जो थ्योरी का पेपर था उसके मिलाकर और उसके प्रैक्टिकल के थोड़े बहुत मिलाकर मार्क्स को आपके देखा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला फी चार्जेबल फॉर रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, कि आपका रिवैल्यूएशन की 1000 रुपीज़ पर पेपर है और रीचेकिंग की 750 पर पेपर है, टू बी डिपोजिट विद यूनिवर्सिटी कैशियर बिटवीन 9:30 एंड 1 PM और फिर 1:30 से 3 PM ऑन ऑल वर्किंग डे। ऑल वर्किंग डे बच्चों आप लोगों के लिए मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे मत जाना, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सैटरडे संडे को। ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट रिसीव्ड आफ्टर 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट शैल नॉट बी एंटरटेन। उन्होंने ये बोला कि परिणाम की पूरी जांच के लिए आवेदन रिजल्ट घोषित होने के 15 दिनों के बाद तक ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें आपको दिए जाएंगी। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सेप्टेड फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द पर्टिकुलर बीइंग फाउंड करेक्ट आफ्टर स्क्रूनिटी। इन्होंने बोला है कि जो अंतिम रूप से रिजल्ट निकलता है उसकी जांच करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा, जांच के बाद ही सही पाया जा सकेगा। उसके बाद द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फोटोकॉपी ऑफ हिज/हर करंट एडमिशन टिकट। आपका जो एडमिशन टिकट था, एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जिसको आप बोलते हो, उसकी फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन ऑफ रोल नंबर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीचेकिंग अलाउ द सेल्फ एड्रेस एनवेलप ऑफ 9x4 6 विथ पोस्टल स्टैम्प वर्ड 5 FH थेरॉन। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर नॉर्मली आपका कि टिकट चिपकाना है, डाक टिकट जो होता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं कि वो लगानी है। मतलब आपको नॉर्मली एक पूरे अच्छे से एक प्रोफेशनल तरीके से बनाकर देना है कि मेरा पेपर रीचेक कर दो, ठीक है, ऐसे करके देना है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता कहाँ से होंगी कहाँ से नहीं होंगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेना। सो स्टूडेंट ये थे आपके रूल्स। अब आती है बात आपके फॉर्म की। दिस एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड इन अ साइन बाय द कैंडिडेट ओनली। अगेन यही बोला गया है कि बच्चा 3 साल पढ़कर निकला है, पढ़ा लिखा है, तो वो अपना फॉर्म खुद फिल करेगा। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एज ऑल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट सिमिलरली विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। ठीक है। उन्होंने बोल दी ये वाली बात जो सेम रीचेकिंग वाले में बोली थी। उसके बाद इन्होंने बोला है नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, फादर मदर, यूनिवर्सिटी, एग्जाम रोल नंबर, एग्जाम कोर्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर एग्जाम पेपर, टाइटल ऑफ पेपर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, डेट ऑफ एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स
ऑब्टेन। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद प्रिंसिपल के सिग्नेचर वो खुद कर लेंगे। ठीक है, और जो ये नीचे की चीज़ है ना, टू बी फिल्ड इन बाय द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी फिल करेगी बच्चों, आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फ़र्क बहुत अच्छे से तरीके से पता है कि इन दोनों में 19-20 का फ़र्क है, कि किसी में मार्क्स अगर कम है तो उसको ढंग से चेक करके अगेन मार्क्स आपके बढ़ाए जाएं, और किसी चीज़ में अगर चेकिंग की कोई मतलब रह गई है कि कोई क्वेश्चन चेक नहीं किया गया है तो वो क्वेश्चन चेक किया जाए। ये होता है रीचेकिंग और ये होता है रिवैल्यूएशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। एक बार मैं आप लोगों को जो जैसे फ़ी आपको सबमिट करनी है वो भी दिखा देती हूँ, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं अगेन नोटिस पे वापस आ गई हूँ। वैसे तो ये सारे जो लिंक है मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एंड जो नोटिस वाली वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा है। साथ में नोटिस वाली वीडियो में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हैं। आप यहाँ से जो ये लिंक है नॉर्मली आप ओपन करेंगे एंड इसको सॉरी यहाँ पे थोड़े से नेटवर्क इश्यूज़ हैं। अब आप यहाँ देखिए कि आप लोगों को जो फीस पेमेंट का जो पूरा है, नेम डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ी जो है आपकी वो, आइटम काउंट, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ द फ़ी, एग्जाम टाइप, पेपर नंबर एक्सेट्रा, टाइप द टेक्स्ट जो आपको यहाँ पर दिया गया है, कैप्चा वो डालना है, सेव कर देना है, दैट्स इट। ये था आपका पूरा फ़ी का प्रोसेस। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों का ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखिए, टेलीग्राम चैनल से जाकर फॉर्म की PDF लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, जाकर सोल में सबमिट करवा दीजिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अगेन कोई डाउट नहीं रहा हो। इन केस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।